ने किया था इसमें, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम अटेंड भी यहाँ पर कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, किसी की यदि समस्या हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, तो उसको यहाँ पर बता देना, तो उससे क्या है, उसका डाउट अपन यहाँ पर क्लियर करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक अपने क्या क्वेश्चन अटेंड कर चुके थे, जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन है जो हम अटेंड कर चुके थे। यहाँ से आगे हमको बढ़ना था शायद, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, ये भी कर चुके थे शायद, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। यहाँ से करना था 40 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्या 40वें नंबर का क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो इसमें हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर कितना दी है यहाँ पर 24/7, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये दो संबंध हमको दिए यहाँ पर, पहला वाला और दूसरा वाला। तो और इनकी इसकी हमको किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पर जेड की वैल्यू अपन को निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपन इसको देखें, यहाँ पर जो पहला वाला संबंध दिया है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर बार बराबर 8 की पावर z, इसको अपन यहाँ पर देखें। तो 2 की पावर x, ठीक है, बराबर क्या दिए यहाँ पर 4 की पावर बाय दिए है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और बाय पहले से 2 बाय यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 बाय हो जाएगा, बराबर क्या दिए यहाँ पर देखें 8z दिए है, बराबर लास्ट में क्या दिए 8z दिए है। अपने क्या कर्सर पे निगाह रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 8z दिया है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और z पहले से है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 z, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 2y इक्वल यहाँ पर 2 की पावर 3z यहाँ पर है। अब देखें तीनों के क्या है, आधार हैं समान है, ठीक है। क्या क्या आधार हैं तीनों के, तो तीनों के जो आधार हैं वो 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या रहेगा, x बराबर 2y बराबर 3z, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो x बराबर 2y बराबर 3z हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन यहाँ पर दे रखी, जो मैंने यहाँ पर क्या गोल बना रखा, उसमें दूसरी कंडीशन में हमें क्या दी है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर कितना दिए 24/7 दी है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या है, इसमें हमको x बाय जेड की वैल्यू यहाँ पर रखना है, लेकिन यहाँ पर इसको देखा करें, जैसे हमें जेड की वैल्यू रखना है, तो इसका मतलब ये है कि जेड का मान निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि हम जेड का मान नहीं रखेंगे, हम मान रखेंगे एक्स और बाय का। लेकिन हमको जेड की वैल्यू चाहिए, इसलिए एक्स और बाय का जो मान हम रखेंगे वो जेड के रूप में अपन यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अपन इस पूरे को पहले लिख लेते हैं, तो पहला समीकरण हमको यहाँ पर जो दिया है, सॉरी सेकंड वाला समीकरण दिया है, उसको हम यहाँ पर पूरे को पहले नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, ठीक है। इक्वल यहाँ पर कितना, यहाँ पर 24/7, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया, अभी कुछ नहीं किया। अब इसमें हमको एक्स बाय की वैल्यू रखना है। तो देखें यहाँ पर जैसे क्या दिया है, 1/2x, तो देखें यहाँ पर ए से एक्स की जगह पर, यहाँ से देखें ए से एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3z लिख सकते हैं। एक्स की जगह 2y भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि z की वैल्यू चाहिए, इसलिए x का जो वैल्यू है वो हम z के रूप में रखेंगे। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3z यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए से 2, यहाँ पर मतलब एक x की जगह 3z लिख सकते हैं, तो 2x की जगह कितने z हो जाएंगे, यहाँ पर 6z, ठीक है। एक बार और समझ लें, एक x बराबर कितनी है, 3z है, इसलिए 2x बराबर, तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे, 6z। फिर प्लस 1 में यहाँ पर 4y है, ठीक है। और 1 में यहाँ पर 4 बाय हैं, तो अब बाय के रूप में अपन यहाँ पर देखें, और बाय के रूप में देखें तो यहाँ पर देखो 2 बाय बराबर कितनी है, 3z है। बाय की वैल्यू सही है, तो यहाँ पर देखें क्या दिए, 2 बाय बराबर 3z दी है, और 2 बाय बराबर 3z दी है, तो 4 बाय बराबर, तो ये भी 6z हो जाएगा। क्योंकि जब 2 बाय की जगह पर हम यहाँ पर 3z लिखते हैं, तो इसका मतलब 4 बाय की जगह पर कितना लिखा हो जाएगा, यहाँ पर 6z हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 1/z 6z, तो 1/6z अपनी ऐसे कैसे बराबर कितना, यहाँ पर 24/7, तो बराबर 24/7, ठीक है। इसके बाद हम आ गए यहाँ से
बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो देखें तो अब इसमें देखें यहाँ पर 1/6Z प्लस 1/6Z प्लस 1/6Z, तो तीनों के नीचे 6Z 6Z और 6Z है, इसलिए इस 6Z को हम एक बार लिख लेते हैं। जब नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर प्लस दिए तो वैसा वैसा प्लस हो जाता है, माइनस दिया है तो माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी कितना, 1 1 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना यहाँ पर 24/7, तो बराबर 24/7, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है नीचे यहाँ पर 3 से, तो अपन यहाँ पर काट ही दें, यहाँ पर जितना अब तो कैलकुलेशन हो जाए वो अपनी सुविधा से अपने अनुसार अपन कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। जैसे 3 1 हम 3 और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो 2Z बराबर 2Z का गुणा 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48Z, ठीक है। बराबर कितना, 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, तो जेड की वैल्यू चाहिए, इसलिए जेड बराबर 48 उधर जाएगा तो 7 और बटे कितना 48, तो इस प्रकार यहाँ पर 7/48 की जाती जेड की वैल्यू आ जाती है, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर इसका हो जाता है इसमें, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर इसका होगा इसमें, ठीक है। कर दें यहाँ पर, अब इसको क्या स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर दें सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि समझ ना हो तो अपनी आवाज को अनम्यूट करके यहाँ पर बता देना उसमें, ठीक है। दोबारा भी यदि अपन को रिपीट करना हो तो ठीक है। तो और इस यहाँ पर क्या स्क्रीनशॉट सभी का हो ही गया होगा यहाँ पर, तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, आगे हम देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पे आ गया अपना 42 नंबर जिसमें डाला है, उसमें क्वेश्चन हमारा है, यदि 2⁻x-1 प्लस 2⁻x+1 बराबर कितना दिए 320, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो हम ये है कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये दिया है तो इसको अपन क्या कैलकुलेशन यदि ना आए तो इसमें ऑप्शन के द्वारा रख के देख लो, जैसे बराबर 320 दिए है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर, ठीक है, जैसे अपन पहले ऑप्शन से करें तो लेफ्ट साइड में x की वैल्यू रख दो, बराबर 320 आए वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलो 5 रखें अपन, तो यहाँ पर 2⁻x-1, तो x के 5 रखें तो 5 - 1 4, मतलब 2⁻4 कितनी होती है 16, प्लस यहाँ पर क्या 2⁻5 और 1 6, तो 2⁻6 मतलब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यही बनेगा। 2⁻6 हो जाएगा, x+1 मतलब 5 + 1 6, यदि ऑप्शन ए सही है तो ठीक है। तो 64 + 16 यानी कितने हो रहे हैं 80 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 320 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला सॉरी 80 आएगा, तो इसका मतलब पहला वाला तो आंसर इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 80 प्राप्त हो रहा है लेकिन बराबर आना कितना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको सेकंड वाले को रख कर देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 - 1 5 आएगा, तो 2 की पावर 5 यानी कितना हुआ 32 हुआ। फिर यहाँ पर इसमें रखेंगे 2⁻x+1 मतलब 6 और 1 7, तो 2 की पावर 6 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और 1 7, तो 2 की पावर 7 करेंगे तो 32 में कितना हुआ, 5 में कितना हुआ यहाँ पर 5 में यहाँ पर कितना हुआ 32 हुआ, 6 में 64 हो जाएगा और 7 में 128, मतलब यहाँ पर 128 और प्लस हो जाएंगे, और 128 प्लस करेंगे तो भी अपने 320 तो नहीं हुए, क्योंकि 128 + 32 जो है वो यहाँ पर 200 के नीचे ही है यहाँ पर, ठीक है। जो भी है इसका मतलब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या है, जैसे 7 रखेंगे तो 2 की पावर 7 - 1 6, तो 2 की पावर 6 मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 और 1 8 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है तो 256 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 6 8 मतलब 256, तो यहाँ पर कितने होते हैं 0 और 6 और 6 12 2 और 1 3, मतलब कि कौन सा है सी वाला ऑप्शन सही है। यदि हम क्या है यहाँ पर x की जगह पर कितना 7 रखते हैं तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है यहाँ पर
320 यहाँ पर मिल जाता है, मतलब लेफ्ट और राइट बराबर है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, पहला वाला भी गलत है, कौन सा सही है अपना, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, सही है इसमें। ठीक है, तो अपन इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन के द्वारा अटेंड यहाँ पर इसको कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखें यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी अपन इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर करा रहे हैं उसमें। ठीक है, देखें तो इसको साफ कर देते हैं अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ले लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक बार ये साफ हो जाता है तो फिर ये क्या दोबारा नहीं आता इसमें। ठीक है, अभी अपन तो देखें यहाँ पर, अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको दिया यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320, तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है 2 की पावर है, ये भी क्या है 2 की पावर है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर कॉमन आएगा, और 2 की पावर x इसमें, 2 की पावर x में, इसका मतलब 2 की पावर x इसमें कॉमन आ जाएगा यदि हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला इधर इधर से लिया लेफ्ट साइड से, अब देखो 2 की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या दिया 2 की पावर x माइनस 1 दिया, तो 2 की पावर x निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 की पावर माइनस का 1 बचा, क्योंकि क्या दिया है 2 की पावर x माइनस 1 दिया, 2 की पावर x निकल गया, 2 की पावर माइनस 1 बचा, प्लस इसी प्रकार देखो 2 की पावर x प्लस 1 दी है, तो 2 की पावर x निकल गए, तो क्या बचा 2 की पावर 1 बराबर कितना है 320, तो बराबर 320। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो 2 की पावर x, और इसको देखें यहाँ पर इसमें 2 की पावर माइनस 1 दी है, और हम जानते हैं जब पावर यदि क्या है माइनस में हो तो उसको इस प्रकार चेंज कर दो, जैसे क्या है 2 है तो 1/2 कर दो, तो जो पावर माइनस हो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर कल स्टार्ट किया था तो उसमें बताया भी था, और यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आएगा, 2 की पावर 1 मतलब एक बार उसको लिखेंगे, बराबर कितनी है 320, तो बराबर 320। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 की पावर x इंटू, देखो पहले के इस 2 का देखें इस 2 का इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, और प्लस कितना 1, यानी 4 और 1 कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 बराबर कितना दिए 320, तो बराबर 320। ठीक है, इनको क्या 2/5 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा 2 की पावर x बराबर क्या आएगा 320, और 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे जाएगा। ठीक है, तो 5/2 है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2/5 हो जाएंगे। अब इनको हम यहाँ पर क्या है काट देते हैं। ठीक है, और इनको काटते हैं तो यहाँ पर 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 5 6 30। ठीक है, 2 बचे यहाँ पर, 5 चौको 20। ठीक है, 64 आ गया, तो 2 की पावर x बराबर 64 गुणा 2 128, तो 64 गुणा 2 128 मतलब 2 की पावर x बराबर 128 है, तो 2 की पावर x बराबर 128 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 128 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 7 है, हम यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, तो 128 को हम क्या लिख दें 2 की पावर 7 है। ठीक है, यानी 2 की पावर 5 में 32 आता है, 6 में 6 में 64 हो जाता है, और 7 में 128। अब देखें यहाँ पर दोनों के आधार समान है। ठीक है, 2 की पावर x बराबर कितना है 2 की पावर 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा हमको यहाँ पर 7 अपना आ जाएगा। और वैसे भी हमको यहाँ पर क्या ऑप्शन में के द्वारा भी हमने अटेंड किया था, तो भी हमको यहाँ पर आंसर कितना आया था 7 ही हमारा आंसर इसमें आया था उसमें। ठीक है, तो कर दें यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर। ठीक है, यदि समझ में ना आया हो दोबारा समझ ना हो तो एक बार और बता दें तो दोबारा भी हम बता देंगे। ठीक है, और ये 43 क्वेश्चन नंबर है, तो इसको यहाँ पर क्या स्क्रीनशॉट ले रहे, इसको घर पे करके यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं उसको घर पे करके जरूर देखना है, चैप्टर वाइज अपन को करना है यहाँ पर। ठीक है, इस कोरोना का फायदा अपन को यही उठाना, जब सब सो रहे हैं तो अपन पढ़ के उसका क्या लाभ उठाएं और निकल जाए उसमें सभी। ठीक है, देखें अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखें आगे हमको दिया यहाँ पर यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 तथा 2 की पावर a प्लस 2 तथा -3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5 हो, तो फिर
ए बी की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पर बी की मान चाहिए, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना इसमें है, इसमें सीधा सा ये है, क्योंकि ऑप्शन में हमको दी है कि ए बराबर बी बराबर, ए बराबर बी बराबर। तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या है, वही तरीका है। एक तरीका तो ये है कि इन ऑप्शन के द्वारा हम ए और बी का मान रख के इसमें देख लें, ठीक है। वैसे उसमें समीकरण बनेगा तो ऑप्शन सही तरीके, जब भी समीकरण दे रखे हैं तो ऑप्शन से रख कर देखो यहाँ पर, वो ज्यादा बेटर है उसमें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या पहले वाले ऑप्शन को अपन चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है, तो इसमें पहले वाले समीकरण में ही रख कर देख लो। एक की जगह दो रखेंगे तो एक, दो की पावर दो मतलब कितने, चार, प्लस यहाँ पर तीन की पावर तीन मतलब कि नौ, तो चार और नौ कितने, 13। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बराबर कितना आना चाहिए यहाँ पर 17। फिर यहाँ पर क्या है, बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे अपन, तो दो की पावर -2, तो -2 तो यहाँ पर क्या होगा नहीं कि बराबर क्या, -2 यदि हम लिखते हैं तो दो की पावर -2 लिखते हैं तो ये तो कितने बन गए, प्लस तीन की पावर तीन मतलब नो, तो ये तो बटे में तो बनेगा ही नहीं, माइनस में यदि आता है तो इसका मतलब जो दो की पावर -2 है, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, दो की पावर एक बटे दो की पावर दो, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बनेगा नहीं। सी में भी देखें यहाँ पर, क्योंकि माइनस वैल्यू जब आती ए या बी की, जब हमको बराबर यहाँ पर क्या बटे में संख्या दे रखी होती, क्योंकि इसकी पावर यदि माइनस में लगाते हैं तो बटे संख्या वाली बनेगी। इसका मतलब ये है कि ना तो बी वाला ऑप्शन बनेगा ना सी वाला बनेगा, ए वाला अपन चेक कर लिया। तो बचा अपना यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन अपने पास बचा, मतलब डी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। और चेक भी कर लें अपन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए बराबर 3 दी है तो दो की पावर 3 मतलब कितने होती है, 8, प्लस बी बराबर यहाँ पर क्या दिया है, दो दिया है, तो बी बराबर दो दिया है, मतलब यहाँ पर क्या है, 3 3 ये 27 थे, यहाँ पर कह रहा हूँ कहीं पर गलत किया था, यहाँ पर 27 थे तो भी नहीं हो रहा था, खैर उसमें। तो 3 की पावर यहाँ पर 3 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितने, यहाँ पर 17 यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन हमारा है। इस प्रकार हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर जो भी समीकरण दे रखा है उसकी लेफ्ट साइड में रखेंगे तो राइट साइड अपन को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो लेफ्ट में अपन ने यहाँ पर 3 और 2 लिखा तो बराबर हमको 17 प्राप्त हुए डी नंबर में। इसका मतलब ये है कि डी नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब यदि इस यहाँ पर क्या है, ऑप्शन से यदि करना है तो उसका स्क्रीनशॉट अपन यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी अपन क्या है, मेथड के द्वारा भी उसको अटेंड यहाँ पर करा रहा है उसमें, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर दें उसमें, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सभी का, देखें। तो अब इसकी कैलकुलेशन से देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें दिए यहाँ पर यदि 2 की पावर a प्लस 2 की सॉरी 3 की पावर b बराबर 17, इधर भी 2 की पावर 3 की पावर, तो इसको अपनी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो 2 की पावर a है इसको हम मान लेते हैं x के बराबर, 3 की पावर जो b है इसको हम मान लेते हैं y के बराबर, ठीक है। जी हमें अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर ले लेते हैं। अब जैसे पहला समीकरण यहाँ पर 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 है, तो 2 की पावर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, प्लस 3 की पावर b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, बराबर कितने, 17, तो बराबर 17, ठीक है। इसको नंबर फर्स्ट जी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, मान लिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे वाले में देखें यहाँ पर, तो दूसरा वाला अपन को दिया है जैसे 2 की पावर a प्लस 2 दी है, तो इसको पहले अपन थोड़ा लिख के इसको बताना पड़ेगा। इसको 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2, जो यहाँ पर क्या दिया है 2 की पावर a प्लस 2 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि आधार समान है तो पावर प्लस में जाएंगी तो 2 की पावर a प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर प्लस इसी प्रकार सॉरी माइनस दिया यहाँ पर, हाँ माइनस यहाँ पर क्या है 3 की पावर b प्लस 1 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 1 बराबर कितना 5, तो बराबर में 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, तो अब इसमें जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 की पावर जहां पर भी a है
उस 2 की पावर इस 2 की पावर a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं, तो x लिख देंगे और यहाँ पर क्या है इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4x हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 3, तो ऐसा कैसा, और 3 की पावर जो b है, इस 3 की पावर b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो ये y बराबर कितना 5, तो बराबर 5, इसको नंबर हम सेकंड दे दें। तो इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण बन गए, x प्लस y बराबर कितना 17 है, और दूसरा यहाँ पर 4x माइनस 3y बराबर कितना है 5 है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट वाला समीकरण है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसमें 3y है, तो इसमें y में 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 सॉरी प्लस 3y बराबर कितना यहाँ पर 17 3 51, ठीक है। अब हम समीकरण क्या है, इसको नंबर 3 दे देती हैं और इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस का, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर 51 और 5 यानी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7x बराबर 56, तो x बराबर तो 7 का भाग दे देंगे अपन यहाँ पर, और 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, 7 हुआ 56, मतलब x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। और x बराबर 8 आ गया तो x का मान फर्स्ट में रख देती हैं, और x का मान फर्स्ट में रखती हैं तो y बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। x का मान क्या 8, तो y का मान कितना 9 आ गया। अब देखो x बराबर कितना यहाँ पर 8 है, y बराबर कितना यहाँ पर 9 है, ठीक है। लेकिन हमने x किसकी जगह पर माना था, तो इसको देखें यहाँ पर हमने x माना था 2 की पावर a की जगह पर, तो जहां पर भी 2 की पावर a है वहां पर हमने x माना था, तो x की जगह पर 2 की पावर a बराबर 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी प्रकार y किसकी जगह पर माना था, 3 की पावर b की जगह पर, तो 3 की पावर b यहाँ पर लिख सकते हैं y की जगह पर बराबर जो 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये 3 9 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार a बराबर कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ऑप्शन कौन सा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, a बराबर 3 b बराबर में 2, ठीक है। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर इसमें हो जाता है उसमें, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर दें। वैसे तो ये है कि जब समीकरण रूप में दिया हो तो ऑप्शन से अटेंड कर दें, क्योंकि अपन को वहां पर टाइम बचाना है, यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन अटेंड हो जाए क्लियरिटी से, वो अपनी यहाँ पर प्राथमिकता उसमें होती है उसमें, ठीक है। कर दें स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं इसमें। यदि किसी की समस्या हो दोबारा समझना हो तो बता देना, दोबारा समझा देंगे उसको। अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिए करें उसमें, यदि कुछ पूछना हो तो, और नहीं तो चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। वैसे बहुत बड़ी सुविधा है, अपने घर बैठे सब मिल रहा है यहाँ पर। यदि गुना में आके यदि मान के चले यदि गांव से हैं अपन, और गुना में आकर पहले तो क्या अपन को 2000 का तो रूम ही लेना पड़ेगा, 2000 ऊपर का खर्चा 4000 तो यही, बाकी फिर आने जाने का टाइम आधा घंटा आने का आधा घंटा जाने का, जिसमें पूरी बचत हो जाती है अपनी। तुम्हारी भी बचत हो जाती, मेरी भी बचत हो जाएगी, कह रहे, क्योंकि जान आना जाना तो आधा घंटा मेरा भी लगेगा। उसके बाद देखें, तो देखें अगला हमारा है, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है तो रूट में ए इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स सी इंटू सी इनवर्स ए का मान क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पर ये देख लें कि जब भी यहाँ पर चक्र क्रम आ, जैसे ए बी बी सी सी ए, जैसे यहाँ पर इस प्रकार चक्र बन जाता है एक, जब भी चक्री क्रम में इस प्रकार यहाँ पर कोई संख्या है जो ए बी सी डी यहाँ पर एक्स वाई जेड दिए हो, तो उसका आंसर सदैव एक ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी सी, ये हमारा चक्र बन रहा है, देखो ए बी बी सी सी ए, तो ये एक पूरा क्या बन गया यहाँ पर, क्या चक्र बन गया यहाँ पर, साइक्लिक बन गया, ठीक है। और जब भी चक्री क्रम में यहाँ पर कोई संख्या दे रखी होंगी, चाहे प्लस में दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, गुणा में दे रखी हो, उनका आंसर कितना आएगा यहाँ पर सदैव एक ही उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या
ए बी बी सी सी है, मतलब इसका आंसर एक आएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपन को। फिर अपन कैलकुलेशन भी देखते हैं। यहाँ पर क्या, किसी भी क्रम, यहाँ पर किसी भी क्या रूप में हो, यदि चक्रीय क्रम में दिए होंगे तो उनका आंसर हमको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन इसका क्या कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखें 10 मिनट बचे हुए यहाँ पर अपनी क्लास डिस्कनेक्ट होने में। 10 मिनट बाद आपको ऐसे जैसा भी किया था वैसे ही कनेक्ट दोबारा करना है यहाँ पर, ठीक है, इसी लिंक से। तो देखें यहाँ पर 40 मिनट कंटिन्यू चलती, 40 मिनट बाद इसमें क्या है डिस्कनेक्ट करना पड़ता है थोड़ा। तो देखें यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है, रूट में ए इनवर्स इंटू बी दिया है। तो इनको पहले तो अपन एक रूट में लिख दें। तो ए इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/a, क्योंकि जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको 1 में यहाँ पर लिखते हैं, इंटू बी। ठीक है, फिर इनटू क्या दिया है, बी इनवर्स सी। तो बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/b, इनटू में यहाँ पर सी, इनटू फिर अगले रूट में क्या दिया, सी इनवर्स ए। तो सी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/c, इनटू में ए अपना ऐसा कैसा। जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको बटे में यहाँ पर ले देती है। ठीक है, तीनों को एक ही रूट में लिख दिया यहाँ पर। अब जितना यहाँ पर क्या, जिससे जो कट रहा है उसको काट दें यहाँ पर। ठीक है, और कटेगा ही यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे क्या, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, 1/a और ए से ए कट गया। तो क्या बचा, रूट में यहाँ पर 1 बचा। और रूट में 1 यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 ही जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा 1 आ गया, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा आंसर इसका है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए अपना चक्रीय क्रम वाला, तो चक्रीय क्रम में जब भी दिया होगा तो आंसर सदैव अपना एक ही आएगा उसका। ठीक है, किसी भी क्रम में दिया हो, ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड हो, चाहे पावर में प्लस माइनस गुणा भाग किसी भी ऑपरेशन के साथ हो दे रखे हैं, तो आंसर अपना सदैव कितना मिलता है, एक ही आंसर उसका मिलता है उसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर दें यहाँ पर जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखें अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर थोड़ा जी साफ नहीं है, देखें कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसमें दिए यहाँ पर एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर 1/ab, इसी प्रकार इनटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी होल पावर 1/bc इनटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए होल पावर 1/ca का मान क्या होगा। तो वैसे तो देखें यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, मतलब आंसर इसका एक आएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। जब भी चक्रीय क्रम में देगा तो चक्रीय क्रम में आंसर कितना आता है, सदैव एक ही आता है इसमें। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं इसमें, और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखें, जैसे एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी, तो दोनों के आधार समान है, एक्स की पावर जे बी एक्स की पावर, और दोनों किसमें भाग में है, और भाग में हम जानते हैं पावर क्या होती है, माइनस में आती है। तो ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और होल पावर क्या दी है यहाँ पर, 1/ab, तो ये 1/ab अपना ऐसा कैसा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी प्रकार देखें एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर सी, यानी एक्स की पावर बी माइनस में सी। ठीक है, होल पावर क्या है, 1/bc। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पर एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए मतलब सी माइनस में ए। ठीक है, होल पावर 1/c ए। ठीक है, इसको सॉल्व अपन को यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ तक यदि समस्या हो तो बता रहे हैं, यहाँ पर इसको अपन एक बार और रिपीट भी कर देंगे यदि कोई समस्या यहाँ पर हो। ठीक है, जहां पर भी कोई समस्या हो करे तो यहाँ पर क्या है, या तो हैंड रेज कर दिया करें तो अपन उससे पूछ लिया करें, नहीं अपनी आवाज को अनम्यूट करके यहाँ पर बोल दिया करें उसमें। ठीक है, हाँ तो देखें, तो अब देखो एक्स की पावर ए माइनस बी इन और होल पावर 1/ab, तो 1/ab का a माइनस बी से गुणा होगा, तो क्या बनेगा, एक्स की पावर, देखो a का गुणा हम 1/ab से करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो 1/b यहाँ पर बच जाएगा, माइनस अब माइनस बी का इंटू 1/ab से करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में चलें तो एक्स की पावर बी माइनस सी का 1/bc से करेंगे तो बी से बी कट जाएगा पहली में, तो एक्स की पावर 1/c माइनस एक्स की पावर 1/b। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, इनटू, सॉरी
माइनस 1 यहाँ पर क्या है बी, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू एक्स की पावर सी से सी कट जाएगा तो 1/a माइनस 1/c, ठीक है। तो जी यहाँ पर अब देखें तीनों में एक्स की पावर और जी एक्स की पावर, और तीनों यदि एक्स की पावर हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है आधार समान है तो पावर किसमें प्लस में आएंगी, मतलब एक्स की पावर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो ये तो देखें यहाँ पर 1/c प्लस प्लस का 1/c माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 1/b प्लस का 1/b माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1/a प्लस का 1/a माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा बराबर ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 बचा, और x की पावर 0, तो किसी भी चर अचर की पावर यदि 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। कल फॉर्मूले में लिखा है था ये डार्ट क्वेश्चन ही बनता है, यहाँ पर किसी की भी पावर यदि 0 बनती है तो उसका मान कितना आता है सदैव 1 आता है, तो x की पावर 0 मतलब कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस प्रकार ए वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर इसका बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पर हम कर दें फटाफट उसमें, ठीक है। देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पर यदि a प्लस 1/b बराबर 1 तथा b प्लस 1/c बराबर 1 हो तो c प्लस 1/a का मान यहाँ पर हमको निकालना है। तो इसमें भी यदि आंसर देखें तो क्रम से चक्री क्रम में दिया है, जैसे a b b c c a मतलब आंसर फिर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी मतलब 1 ही आएगा यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तुम, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं आंसर तो 1 आ ही गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें दिख रहा है ए बी, फिर दूसरे में बी सी और तीसरा पूछा है उसमें सी ए, मतलब ए बी सी सी ए मतलब आंसर इसका 1 हमको यहाँ पर मिलेगा उसमें, ठीक है। अब देखो चूंकि हमको c प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर c और a की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। जैसे पहला समीकरण है तो इसमें a दिए तो इससे a की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे उसमें, ठीक है। तो a प्लस 1/b बराबर 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा इससे निकाल रहा है a प्लस 1/b बराबर 1 है, तो a बराबर तो 1 माइनस 1/b, जो 1/b प्लस का है उस तर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर यदि हम देखें तो b का इधर गुणा करेंगे तो b माइनस में 1/b, ठीक है। यहाँ पर चूंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1/a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू यदि b माइनस 1/b है तो 1/a की वैल्यू तो इसको चेंज कर देंगे तो b/b माइनस 1, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर आगे इसमें बढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखें यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर अब इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ये 1/a की वैल्यू आ गई, अब b प्लस 1/c बोल रहे थे कुछ, देखें यहाँ पर तो b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो इससे अपन c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/c बराबर है 1 माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, इससे अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर, इससे इसको निकाला तो इससे इसको निकाला 1/c, b को उधर लगाया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर क्या 1/c बराबर इतना है तो c बराबर तो ये भी अपना चेंज हो जाएगा 1/1 माइनस में b। अब हमारे पास जो भी हमसे पूछा है उसमें अपन वैल्यू रख दो तो आंसर हमारा क्या है आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछा है c प्लस 1/a की वैल्यू पूछा है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या है 1/1 माइनस में b प्लस 1/a की वैल्यू क्या है ये देखें यहाँ पर, तो 1/a की वैल्यू क्या है b माइनस में 1, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जैसे 1/1 माइनस b प्लस 1/b माइनस 1, तो इसमें पहले वाले में क्या दिया 1/1 माइनस b दिया, इसमें b माइनस 1 दिया है, तो इनका क्रम चेंज कर लेते हैं 1/1 माइनस b, तो ऐसा कैसा
और यहाँ पर जो क्या प्लस है तो इसकी जगह पर माइनस लगा देंगे। इससे क्या होगा, नीचे जो b-1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में b यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे सुविधा ये है कि 1 - b और 1 - b, तो 1 - b को हम एक बार लिख लें और ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 - b हो जाएगा।